सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी आज हमारे बाजार में बड़ी गिरावट थी सुबह, ठीक है, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2.5% तक क्रैश हुआ था भी, लेकिन ये मार्केट जो वो नीचे से रिकवरी लेते हुए नजर आया है। आईटी इंडेक्स से जो अभी जो मार्केट है उसको बूस्ट मिला है, सहारा मिला है, और निफ्टी हल्की फुल्की गिरावट के साथ क्लोजिंग लिया, 100 पॉइंट के करीब सेंसेक्स क्लोजिंग लिया है, 0.5% के आसपास आप लोग देखो बैंक निफ्टी डाउन है। आईटी इंडेक्स बिल्कुल पॉजिटिव रहा है, अभी प्रीवियस में 4% के ऊपर में गिरा था, आज ये जो ना भी पॉजिटिव क्लोजिंग ली है। इधर आप लोग देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप भी नीचे से रिकवरी लेते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत स्टेबल होते हुए नजर आया, फिर पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत नीचे से ऊपर आया भाई। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली आज के दिन बाजार में। और ये जो सहारा मिलते हुए नजर आया बाजार को, कुछ एक पॉजिटिव डाटा आया हुआ था भी, जैसे कि जो जीडीपी के आंकड़े थे वो बहुत अच्छे आए थे भी, उसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिला बाजार के अंदर। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से भी पॉजिटिव संकेत थे भी, उन सब से भी हमें ठीक ठाक माहौल लगते हुए नजर आया। लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट आ रहे हैं अभी एनालिस्ट से, जो कि यहाँ पर और बड़ी गिरावट के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस गिरावट के बीच में आपको पहले भी ये बता चुका हूँ भी, और आपको मैं एक डेटा भी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपका थोड़ा मार्केट में हौसला बना रहेगा भी, ठीक है। उनको देखो, और हमारा जो पोर्टफोलियो हमें भी देखना है अभी, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचेंगे भाई। वो बड़े लोग ही नहीं बेच रहे हैं तो हम क्यों बेचे भाई, ठीक है। हमारा जो काम है वो या तो देखो भाई होल्ड करने का, इस टाइम पर होल्ड है आपके पास, अगर अच्छा खासा पैसा भी है तो नीचे के भाव में खरीदारी करने के मौके हैं ये, जैसे कि बड़े निवेशक करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें भी करना है। ये मंदी जो आई है मार्केट में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले डाटा वगैरह कैसा है, और उससे पहले भी जो ये न्यूज़ है या फिर ये जो डाटा देखने को मिल रहा है, इस डाटा के बाद आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेगी बाजार को लेकर के। चलिए देखते हैं। तो बाजार को लेकर के सभी के यही लगातार सवाल आ रहे हैं कि हमें इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। भाई अकेले आप ही नहीं हो, जो दिग्गज निवेशक है ना भाई, ठीक है, दिग्गज निवेशक जो मार्केट के गुरु माने जाते हैं, उनके पोर्टफोलियोज में भी बड़ी गिरावट आई है। जैसा कि आप लोग देखो ऑल टाइम हाई से इनका जो पैसा है ना भाई, इतना कम हुआ, इतना घाटा हुआ इनको, जो पोर्टफोलियो इनका इतना ज़्यादा घटते हुए नजर आए। सबसे पहले रेखा झुनझुनवाला, जो राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी है, 56% इनके पोर्टफोलियो में गिरावट है इस वक्त, 56%, ठीक है। क्या आप लोग इनसे ऊपर हो, ठीक है, सोचो एक बार भाई, समझो। इसके बाद भावुक त्रिपाठी है, 925 करोड़ के पोर्टफोलियो इनके डाउन गए हैं, जो कि 42% बन रहे हैं, ठीक है। दिलीप कुमार लखी है, 26% डाउन गया इनका पोर्टफोलियो। बल्लभ भंसाली है, 25% डाउन गया है। विजय केडिया है, 21% माइनस में इनका पोर्टफोलियो, 17% माइनस में है डोली खन्ना का पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी नीचे में जो आशीष कचौलिया है, इनका 16% है। 13% आप लोग देखोगे सुनील सिंघानिया और राकेश दमानी का 12% है, और जो मुकुल अग्रवाल है, इनका आप लोग डाटा देखोगे 6% इनका पोर्टफोलियो डाउन। अभी ये 10 जो शेयर बाजार में गिरावट ने दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो को भी झटका दिया है भाई। तो हम किस खेत की मूली हैं, तो इसलिए समझो। और इस टाइम जो ना भी बेचने का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने का है, और इस होल्डिंग में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है आने वाले दिनों में। हाँ भाई, ये जो टाइम है ना, ये जो इस टाइम पर हमें इसको झेलना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइम को हमें झेल के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमें ही लॉस हो रहा है, भाई पूरा बाजार हिला पड़ा है, बड़े बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो डाउन हो चुके हैं। तो इसलिए हमें इन सबको देखकर सीख लेनी चाहिए। भाई यही नहीं निकल रहे तो हम क्यों निकले, समझे ना। और नीचे के भाव में हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट भी कीजिए भाई। मेरा खुद का पोर्टफोलियो आप लोग देखोगे भी 42-45% के आसपास डाउन है। तो यहाँ पर नो टेंशन, भी टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर देखो भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, किसी प्रकार की भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो जाती है भाई। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनियों में पैसा डाल रखे, वो कभी एक्सपायर नहीं होता। आज नहीं तो कल सबको ग्रो होना है, मार्केट भी ग्रो करेगा, कंपनियां भी ग्रो करेंगे, सब कुछ अच्छा होएगा। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है भाई। पिछले 4-5 साल से लगातार मार्केट एक तरफा चला है, कोविड के बाद तो थोड़ा मोटा झटका देगा बाजार आपको, ठीक है। चलिए अब डाटा दिखाते हैं आपको। FIDI के डाटा की अगर बात करें तो FII की तरफ से आप लोग देखोगे प्रीवियस में 11,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, आज 4788 करोड़ की सेलिंग फिर से हुई है। DII इसके अगेंस्ट आप लोग देखोगे कितनी जबरदस्त खरीदारी कर रहा है भाई, 8,700
90 करोड़ की। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहाँ पीछे हट रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। बेचो आप लोग, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 146 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने 1523 करोड़ की बेचा है माल भाई, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी खरीदारी है 2493 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने बेचा है अभी 1575 करोड़ का। तो मिला जुला सा डाटा है, लेकिन डीआई वालों ने जमकर खरीदारी की है भाई। तो एफआई वाले यहाँ से निकल रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं, वहां पर उनको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं भाई। चलो कोई ना, लेकिन ये आएंगे, लौट कर आएंगे, सभी आएंगे। थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है इस वक्त। तो 2020 का जो माहौल था वो कोविड के कारण खराब हुआ था, और इस वक्त आप लोग देखोगे भी थोड़ा सा डर बना हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन हो चुका है बाजार, ठीक है। कंपनियों के अंदर जो प्रमोटर्स वो बेच के निकल रहे हैं, एफआई वाले नॉन स्टॉप निकल रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो बाजार को इस वक्त नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, टिके रहना है, बेचने की गलती मत करना। नीचे के भाव में खरीद नहीं सकते तो बेचना मत भाई। अगर खरीद सकते हो तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50-60% शेयर टूटे हुए हैं, इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अभी खबरें। तो मार्केट को लेकर एक और खबर हमें आते हुए नजर आई है अभी। आप लोग देखोगे भी निफ्टी में आने वाले दिनों में 2500 अंकों की और गिरावट आ सकती है। ऐसा मैं नहीं भाई, एलारा के जो बीजू सैमुअल्स है इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है और उन्होंने बोला है कि आने वाले दिनों में जो गिरावट वो 2500 अंकों की और आ सकती है बाजार में, और अमेरिका के अंदर जो तेजी का दौर है वो बरकरार रहेगा। ये इनका मानना है, इनका सोचना है भाई। तो आज के दिन की ये खबर अभी, जैसे कि आप लोग देखो, सोमवार 3 मार्च को CNBC TV 18 के साथ जो अभी बातचीत में सैमुअल ने कहा कि यह वर्तमान में मंदी के बाजार की पहली लहर है और यह 18 से 24 महीनों तक जारी रह सकती है। उन्होंने कहा अभी हम 5 महीनों में हैं। एलारा कैपिटल चार्टिस्ट को उम्मीद है कि निफ्टी 4 जून के अपने निचले स्तर को, जो कि 21,281 रुपये के आसपास, 21,281 के जो लेवल है वो छू सकता है भाई। उस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, तो वहां तक टूटने के चांसेस बने हुए हैं बाजार के। और उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगभग 5000 अंक की बढ़त हासिल की थी। दूसरी तरफ आप लोगों ने सैमुअल्स को उम्मीद है कि अमेरिका में तेजी का जो बाजार है वो बरकरार रहेगा, और उन्हें पिछले सप्ताह वॉल स्ट्रीट में आई गिरावट से उबरने की उम्मीद है। तो ये इनका मानना भी, थोड़ा बहुत आप लोग आगे में पढ़ लेना कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं भी। टैरिफ जो लग रहे हैं यूएसए की तरफ से वो चिंता में है, ठीक। इधर जो जेलेंस्की और आप लोग देखोगे पुतिन, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो तीखी बहस चल रही थी, वो एक बड़ा डर का विषय बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें जो बाजार को इस वक्त डरा रही है। चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको पीछे भी बताया था भी, सपोर्ट का जो जोन बन रहा है इसका 21,762 एंड 21,297। तो ये लेवल रहेंगे भी इसके सपोर्ट के तौर पर। चांस इसके हैं भी देखो 21,700 के आसपास या फिर 22 के ऊपर में रहता है बाजार, तो ठीक है 22,000 के ऊपर में, और ऊपर में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर से ऊपर आता तो भी मैं तो बहुत अच्छा मानूंगा। लेकिन किस वक्त कहाँ से आप लोग देखोगे बाजार सपोर्ट ले लेगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई। इस वक्त तो कोई भी नहीं कह सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए अभी बाजार के साथ साथ चलो, जैसा बाजार कर रहा है वैसा हम भी करेंगे। आगे आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।